तो फाइनली 2 हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद जुजुत्सु काइसन आखिरकार इस हफ्ते वापस आने वाला है। हम सब यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। जुजुत्सु काइसन खत्म होने वाला है, जिसमें से बस कुछ ही चैप्टर्स और बाकी हैं, जो कि इस समय हम सबको पहले से ही पता है। हम सब घटनाओं के एक ऐसे चौंका देने वाले मोड़ पे खड़े हैं जहां पर जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे अकुटामी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जुजुत्सु काइसन में सिर्फ 5 चैप्टर और बाकी हैं। तब से 2 चैप्टर जारी हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि जुजुत्सु काइसन में केवल 3 और चैप्टर्स बाकी हैं, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर 269 भी शामिल है। चैप्टर 269 शानदार होने वाला है। हालांकि इसमें उतना फाइट और एक्शन सीन नहीं है, क्योंकि सुकुना के खिलाफ फाइट खत्म हो चुकी है और यूजी ने लड़ाई जीत ली है। फाइट के बाद के सीन से निपटने की बारी है। हम सबको उम्मीद है कि जुजुत्सु काइसन में उलझे हुए जितने केस है उन सबको आगे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसन के कई केस अनसॉल्व है। यूटा, यूजी, फिर सुकुना, ये सब ऐसे केस हैं जो अनसॉल्व हैं। आगे जुजुत्सु काइसन के नेक्स्ट चैप्टर में हम सबको उम्मीद है कि इन सभी केसों को सॉल्व किया जाएगा। यही वजह है कि जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 269 का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूटा सुकुना से हार गया और यूटा गोजो के शरीर में फंस गया है। बेशक हम सबको पहले से ही पता था कि जुजुत्सु काइसन के नेक्स्ट चैप्टर का फोकस क्या होने वाला है। यह पहले से ही स्टोरी में साफ है कि जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 269 यूटा को बचाने पर फोकस्ड है। जिन लोगों को याद नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यूटा ने सेंजोकु सोर्ड आर्क में एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। न केवल वह अपने शरीर में सुकुना से लड़ने के लिए गया, बल्कि उसने गोजो की बॉडी का भी इस्तेमाल किया, जो कि कुछ ऐसा है जिसके खिलाफ सभी ने एडवाइस दी थी। गोजो को सुकुना ने वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल का इस्तेमाल करके काट दिया। जब गोजो के शरीर को सिला जा रहा था तो यूटा को पता चला कि उसे स्विच करना होगा। उसने गोजो की बॉडी में जाने के लिए किंजाकू की बॉडी हॉपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक का इस्तेमाल करके उसने गोजो के शरीर पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि हम सब पहले से ही जानते थे कि यह टेक्निक केवल 5 मिनट तक ही टिक सकती है। यहाँ तक कि यूटा को भी नहीं पता था कि 5 मिनट के बाद उसके साथ क्या होगा। यही कारण है कि यूटा ने जो किया वो आत्महत्या करने के बराबर है। हालांकि उसे एक बार फिर सुकुना के खिलाफ लड़ने का मौका मिल गया और उसने सुकुना को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन यूटा के पास समय खत्म हो चुका था, जिसका मतलब था कि उसका शरीर बस ढह गया। तब से यूटा को स्टोरी में देखा नहीं गया है और हम सब यह देखने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा। जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 269 में इस बात की संभावना है कि जादूगर यूटा को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। बेशक यह देखते हुए कि वह अब तक जीवित है, हम सब बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि यूटा किसी भी कीमत पर मरने वाला नहीं है। वह सबसे बुरे दौर से बच गया। प्रेजेंट में यूटा गोजो के शरीर में फंसा हुआ है। यह संभावना है कि यूटा हमेशा के लिए गोजो के शरीर में रहे, जो कि एक तरह से गोजो की पावर्स को भी जिंदा रखेगा। हालांकि यूटा के लिए रीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि वह गोजो के शरीर में रहना जारी रखता है, रीका की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि रीका गोजो के शरीर का शिकार नहीं करती है। अगर जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे अकुटामी वाकई यूटा को एक बढ़िया एंडिंग देना चाहते हैं, तो हम सब बेफिक्र हो सकते हैं कि यूटा को गोजो के शरीर से बाहर निकालने का मौका मिलेगा। वे सब इसे कैसे पॉसिबल करेंगे, इसका जवाब हमें चैप्टर 269 में मिलेगा। इसे संभव बनाने का एक तरीका है उई उई के जरिए। हम सब जानते हैं कि उसके पास लोगों के शरीर को बदलने की पावर्स हैं। शायद उसकी तकनीक मददगार होगी। यह देखते हुए कि यूटा अपनी खुद की बॉडी हॉपिंग तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए शरीर में वापस जाना संभव होना चाहिए। हालांकि ज्यादा फोकस यूटा और सुकु पर होने वाला है। चैप्टर 269 गोजो और यूटा के साथ आगे क्या होगा उसके बारे में बताएगा। हम सबको पता है कि गोजो की मौत सुकुना के खिलाफ लड़ाई में हुई थी और उसे वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल का इस्तेमाल करके काट दिया गया था। जल्द ही हम सबको यह देखने को मिलेगा कि गोजो के शरीर के साथ क्या होगा। जब से गोजो की मौत हुई है तब से हम सब सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में गोजो वापस आ सकता है। वहाँ पर कई थॉट्स हैं, जो शरीर की अदला बदली पूरा होने के बाद गोजो जिंदा हो सकता है, और इन सबका जवाब हमें चैप्टर 269 में मिलेगा। यह कहना सिक्योर है कि गोजो वापस लौटने में कामयाब हो जाएगा। यह 2 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि यूटा बस अपने शरीर में वापस लौट जाए, जिससे गोजो का शरीर गोजो के कंट्रोल में आ सकता है और वह वापस लौट सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यूटा गोजो के शरीर में ही रहे। उस स्थिति में गोजो और यूटा एक ही शरीर में रह सकते हैं। इस सवाल का जवाब केवल गेगे अकुटामी ही दे सकते हैं। सुकुना की हार के बाद जापान में जादूगर और सोसाइटी के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि जादूगरों की हमेशा जरूरत रहेगी और कई शक्तिशाली जादूगर की मौत हो चुकी है। अब एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत है।
हम सबको वास्तव में कई शक्तिशाली जादूगर देखने को मिलेंगे। यूजी, नोबारा, मेगोमी, यहाँ तक कि टोडो जैसे और कई लोगों को रैंक में बढ़ते हुए देखेंगे।